तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2013 में आए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 4 मार्क्स वाला बताएंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 7 मार्क्स वाला बताएंगे। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके पहले मैंने दोस्तों 2009 तक सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया गया है, पूरा प्लेलिस्ट ही दे दिया गया है, उसमें आपको सभी ईयर का मिल जाएगा। और हाँ, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करा दिया गया है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। उसमें भी सारा क्वेश्चन बैंक का ही ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, 2009 से लेकर अभी तक। तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 2013 में आए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि tan इतना प्लस tan इतना बराबर क्या लाना है, 2b/a, यानी इसको सिद्ध करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी आपको tan दिख रहा है, यहाँ पर भी tan दिख रहा है, और यहाँ पर दोस्तों tan। तो देखिए इसमें आपको दो चीज़ दिख रहा है, एक x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा tan x प्लस वाई का, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं 11 में ही। तो इसका फार्मूला आपको आता होगा दोस्तों। इसका फार्मूला क्या होता है, tan इंटू एक्स प्लस वाई का। जिसका फार्मूला होता है tan x प्लस tan वाई। और देखिए यही चीज़ सेम ऊपर हुआ, सिर्फ इसमें गुना हो गया। और नीचे आपको क्या करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देना, और फिर tan x इंटू tan वाई कर देना गुना में। तो इसी सूत्र पे हम इसको बनाएंगे दोस्तों। इसे हम x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो y दिख रहा है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लिखने में थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए उसे छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना कि ये सूत्र है दोस्तों, ये आप नहीं लिखिएगा, ये मुझे याद करने के लिए मैं आपको बताऊँ। माना कि थीटा बराबर इतना जो बड़ा दिया हुआ है उसको हम थीटा के रूप में कोस इन्वर्स a/b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर थीटा रख देते हैं तो यह देखने में छोटा हो जाएगा और बनाने में भी आसानी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर हम करेंगे tan π/4 प्लस थीटा। इतना के जगह पर हम क्या मान दिए हैं, पूरा थीटा रख दिए हैं। फिर इसके बाद इधर भी सेम वही चीज़ करेंगे, π/4 प्लस थीटा। अब देखिए आसानी से हम इस फार्मूला को इसमें लगा सकते हैं। इसे हम x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। दोनों में सेम वही चीज़ करना दोस्तों, सेम फार्मूला लगाना। तो यहाँ हो जाएगा tan इंटू, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4, ये tan के साथ ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये इन्वर्स में रहता दोस्तों तब tan बाहर होता था, ये आपको पता होगा। तो ये जो इन्वर्स इसमें नहीं है, अंदर ही हो जाता है गुना, और यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस देंगे, tan π/4 इंटू tan थीटा। फिर सेम यही चीज़ इधर भी आपको करना है, tan π/4 प्लस tan थीटा और बटे 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। अब देखिए आपको पता होगा कि यहाँ π/4 है, तो π/4 को जब हम डिग्री में बदलेंगे तो 45 डिग्री आता है, और 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। इसलिए आपको जहाँ जहाँ भी π/4 दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों π/4 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 गुने इतना करेंगे, यहाँ पर इंटू गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा ही हो जाएगा। फिर सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, इसको हम घेर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम दिख रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मिस्टेक क्या हो रहा था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर भी आपको क्या देना है, माइनस देना है। इसके अनुसार ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। देखिए बीच में प्लस है, दोनों नीचे वाला क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा और इधर 1 प्लस tan थीटा। और फिर यहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको तिर्य गुना कर दीजिएगा। देखिए 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस tan थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको इसको a मान लेना और इसे b मान लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a प्लस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले दोस्तों a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, फिर प्लस नहीं तो 2 भी कर देते हैं, 2ab। देखिए 2a ए की जगह पर 1 है तो 1 गुना करेंगे इसमें तो 2 ही रह जाएगा, 2ab b की जगह पर tan थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फिर से प्लस देंगे और यहाँ पर a माइनस बी का लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, 1 गुना करेंगे फिर tan थीटा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और नीचे में भी गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में गुना करेंगे तो tan से tan कट जाएगा और फिर लास्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये माइनस में 2 tan थीटा तो ये कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या उसे लिख लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में, तो यहाँ पर भी 2 tan स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी रहने दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए अभी हम सिर्फ मान रखे हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर dy/dx ही हम निकाल रहे हैं, नहीं निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर y मान लीजिएगा, अगर y मान लेते हैं तो यह आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों y बराबर इतना, फिर इसका जब लास्ट में DC करेंगे तब इसका सिद्ध हो पाएगा। देखिए किस तरह, अब यहाँ पर देखिए ये जो dy बराबर लिखना है आपको, ये 2 है दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्या होता था कि कोई संख्या अगर x/2x रहता था तो उसको हम नीचे x भेज सकते थे, तो यहाँ पर जो ई दिख रहा है आपको, नहीं तो देखिए एक तरीका मैं बताता हूँ, 2 फिर 3 यहाँ पर x कर देते हैं, तो ये 3 फलन दिया हुआ, तो इसको हम 2x/3 भी लिख सकते हैं। x को आप यहाँ से यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसको उठा के हम नीचे लाएंगे तो ऊपर सिर्फ 2 बच जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे में क्या हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हम क्यों किए दोस्तों, सूत्र बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 के जगह पे हम चाहें तो π/4 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 गुना कर देते हैं, तब यह सूत्र बन जाएगा। नहीं तो उससे अच्छा दोस्तों इसका एक और फार्मूला होता है, अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं ये tan में हो जाएगा, लेकिन एक कोस में भी होता है। कोस में क्या होता है कि cos 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इतना ये दिया हुआ है, तो इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 2/2 कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा है दोस्तों, तो थीटा का मान हम यहाँ पर निकालना भूल गए थे, तो यहाँ पर अगर हम थीटा का मान देखेंगे, नहीं माने थे, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर रख देना। तो क्या हो जाएगा y बराबर 2/2 कोस थीटा का मान क्या दिया हुआ था, यहाँ पर माने थे जो लिखना 1/2 कोस इन्वर्स a/b था। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2/2 कोस इन्वर्स a/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस, यहाँ पर इनटू भी है और ये इन्वर्स में a/2। अब देखिए ई वाला एक फार्मूला आप पढ़े होंगे दोस्तों, कोस इंटू कोस इन्वर्स x बराबर क्या होता है x होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर a/b है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2a/b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 फलन है, तो इसे हम ले जाकर ऊपर भी लिख सकते हैं 2a/b। तो यही हमको लाना था दोस्तों RHS में, ये हो गया हमारा प्रूफ। और इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ उसमें भी बोल रहा है दोस्तों कि सिद्ध करें, ये दूसरा नहीं मतलब पहला का ही अथवा में था, वो नहीं आता तो ये बनाइए। तो मेरा फर्ज है कि मैं दोनों बताऊं, क्योंकि इस बार दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 2 भी है, अगर 2 नहीं रहता तो हम यहाँ पर x प्लस tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला लगाकर इसे आसानी से सिद्ध कर देते, लेकिन यहाँ पर 2 भी है तो हम यह फार्मूला नहीं लगा सकते। तो 2 को हटाने के लिए एक अलग से एक फार्मूला आता है। देखिए यहाँ पर हम इसे x माने हैं, तो 2 tan इन्वर्स x बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है tan इन्वर्स इंटू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x के जगह पर क्या है 1/3 है। इस फार्मूला पर हम इसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इसका 2 हट जाएगा और फिर जो इसका आंसर आएगा उसे हम tan इन्वर्स x मान लेंगे और इसे y और इसका फार्मूला लगाएंगे, तो यह आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स इंटू 2x और x के जगह पे 1/3 फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लेके चलना है क्योंकि फिर लास्ट में इसका फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा 2/3 और नीचे दोस्तों 1 माइनस 1/9 कर देते हैं, फिर इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे tan इन्वर्स। देखिए 2/3 ऊपर इसका 9 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा -1 फिर प्लस tan इन्वर्स 1/7। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर घट के आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से एक जाएगा 8/9 फिर प्लस
tan इनवर्स 1/7। देखिए यहाँ पर 4 फलन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2/3 और फिर यहाँ पर 8/9 है, तो 9 क्या होता है ऊपर चला जाता है, 9/4 आ जाएगा। 9 बट यहाँ पर दोस्तों 8 आ जाएगा, तो ये 3 तिया 9 काटेंगे, ये 4 दूनी 8 यानी 3/4 यहाँ पर आएगा। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पर आपको लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स इंटू x प्लस वाई, तो x की जगह पे 4/3 3/4, फिर वहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पर माइनस में कर देंगे और इसको घेर देंगे। अब यहाँ पर tan इनवर्स इंटू ऊपर इसका एलसीएम लेंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28, तो इसको भी कैसे गुना कर दीजिए 7 21 प्लस 4। नीचे भी दोस्तों सेम वही चीज़ आपको करना, 7 चौक 28 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 28 से 28 काट दीजिए क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पर 21 और 4 25, ये 28 में से भी 3 घटाएंगे तो 25, यानी क्या आया बराबर tan इनवर्स 1 आया। तो आपको पता होगा कि tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 दोस्तों π/4 यानी 45 का मान होता है, तो 1 के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है x होता है, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या π/4 है, तो यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। और हमारा जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ मैट्रिक्स से बोल रहा है कि a बराबर इतना है, तो सिद्ध करें या मतलब साबित करें कि इतना बराबर 0। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन के अनुसार ही बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a का मान दिया हुआ, तो आपको हल में लिखना है कि दिया है a बराबर। उसके बाद सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर निकालने के लिए इसे हम क्या करते हैं डबल a मतलब इसको 2 बार गुना कर देंगे, तो ये हमारा a स्क्वायर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर गुना देंगे 3 - 4, यहाँ पर -5 और ये 2। अब गुना करने के लिए आपको आता ही होगा दोस्तों, इसका हम R1 लेंगे और इसका C1 लेंगे, C1 के साथ हो जाए तो फिर C2 लेंगे, इसका एक तीर और इसका एक तीर, तो क्या हो जाएगा पहले हम देखिए पहला स्थान पे तो पहला स्थान पर, फिर दूसरा का पे है तो दूसरा का से, तो ऐसे आपको गुना करना। तो हो जाएगा 3 तिया 9 और ये माइनस माइनस मिलकर गुना में प्लस हो जाएगा 20। फिर C1 के साथ हो गया, तो फिर अब C2 के साथ करेंगे इसी का, तो हो जाएगा -15 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों -10। और फिर अब R2 का करेंगे R1 एवं R2 C2 के साथ, तो यहाँ पर -4 तिया 12, फिर -4 दूनी 8। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस 20 और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान क्या आया, ये हो जाएगा 29 और ये क्या हो जाएगा 12 8 -20 और यहाँ पर -25 और ये हो जाएगा 24। तो ये हमारा a स्क्वायर का मान आया। अब प्रश्न से हम क्या कह रहा था, प्रश्न से कि a स्क्वायर -5a -14i बराबर 0 आना चाहिए। तो हम इसमें इसका मान रखते हैं और देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सभी का मान रख दिए, a स्क्वायर का मान जो अभी निकालें, और यहाँ पर 5 × a है, तो a का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर वो रखना है, और i का मान तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि 1 होता है। अब यहाँ पर जो 5 है इसके अंदर हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 29 -20 -25 माइनस नहीं है 24, ये 5 सभी के अंदर गुना करना, तो 5 तिया 15 -15 25 हो जाएगा दोस्तों, -20 और ये 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसमें भी 14 अंदर गुना कर देंगे, तो 14 को गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, और 1 के साथ करेंगे तो 14 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ई प्लस में है और 2 को माइनस में है, तो आप चाहें तो तीनों को एक में कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो 15 और 14 29 हो जाएगा। ई प्लस में और ई माइनस में है तो कट के 0 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप पहले इतना का कर लीजिए, इन दोनों का कर लीजिए, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर 29 आ जाएगा और यहाँ पर -25 आ जाएगा, और ये भी 0 है तो -20 आ जाएगा, और ये 10 और ये 14 तो ये 24 आ जाएगा। देखिए ये पूरा प्लस में ये पूरा माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 0 ही लाना था दोस्तों, तो ये हमारा आ गया RHS प्रूव्ड। इसमें अगला क्वेश्चन है 3रा नंबर कि डेल्टा बराबर इतना दिया हो और पूछ रहा है इतना का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो आप 1 बनाने की कोशिश करें या 0 बनाने की कोशिश करें, नहीं तो कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें। तो देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तीनों में क्या मौजूद है वो देखना है, और अगर नहीं है तो जोड़ कर तीनों में सेम करना है और उसे फिर कॉमन ले लेना है। तो अगर इसमें हम किसी में R1 या C1 में किसी में जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये 2 ये हो जाएगा,
अगर R1 में हम जोड़ते हैं तीनों को तो यहाँ पर A मिल के 2A हो जाएगा, और अगर हम C1 में जोड़ते हैं तो यहाँ पर B मिल के 2B हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2A हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, फिर से 2B हो जाएगा, यानी अलग अलग आ रहा है। अगर 2B तीनों में आता है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों में डिफरेंट आ रहा है, इसलिए हम इसे कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका एक तरीका है दोस्तों कि इसे प्रसरण कर दीजिए। आप चाहें तो जिधर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, क्योंकि यह से जोड़ घटाव करने पे नहीं बन रहा है, कॉमन भी नहीं आ रहा है। अनुदिश प्रसरण करने पर तो यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या है R1 का अनुदिश करें तो हमारा R1, तो हम पहले B+C लेंगे और इसको झाँकेंगे, और उसके सामने वाला जितना भी अंक आएंगे दोस्तों उसको हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, CA+AB आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद गुना कर देंगे A+B, और फिर इन दोनों के बीच हुआ तो माइनस हो गया, फिर CB, और फिर यहाँ पर हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा। अब इसके बीच वाला झाँकेंगे और उसके ऊपर वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, B इंटू इतना, तो एक बार हम लिख लेते हैं B इंटू A+B, और फिर माइनस CB, तो इसको भी हम घेर देंगे। अब इसके बाद रह गया A, तो यहाँ पर A को इसको झाँकेंगे और इसके ऊपर वाला को झाँकेंगे, तो 20 और C गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस होगा, और यहाँ पर C इंटू C+A हो जाएगा। अब जो इंटू में है सभी को अंदर गुना कर देना। इन दोनों को देखो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले AC आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर AC हुआ, फिर A करेंगे तो A² हो जाएगा दोस्तों, और फिर से अब करेंगे क्या, फिर से हम C का करेंगे B में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CB, और फिर इसका करेंगे लास्ट वाला में AB+AB, फिर माइनस CB, ये वाला, और यहाँ पर भी कर लेंगे। A बाहर है तो अभी बाहर ही रहने देते हैं इसको, और पहले अंदर वाला कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा AB+B² माइनस CB, फिर प्लस यहाँ पर भी A को अभी बाहर ही रहने देते हैं और पहले अंदर वाला कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा C², और यहाँ माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा C है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा होगा तो हम काट लेंगे, और इसको भी हम अंदर गुना कर देंगे, तो एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन लिखने के बाद ये छोटा हो जाएगा। ये दोस्तों ABAC, यहाँ पर पहले A² था तो A² लिख लेते हैं, फिर AB है, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A इंटू में था तो इसको भी हम अंदर गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A²B, और यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा माइनस AB², और यहाँ माइनस माइनस मिलकर ये प्लस में हो जाएगा क्या ABC, फिर यहाँ पर भी ABC प्लस में हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस में AC², और यहाँ पर हो जाएगा CA²। तो देखिए यहाँ पर जो E इंटू में है इसको भी हम अंदर गुना कर देंगे, पहले B का करेंगे फिर इसके बाद C का करेंगे, तो B कट गया, और फिर इसके बाद एक चीज़ और बच रहा है क्या AC²। यहाँ पर थोड़ा जो ये गुना हुआ इसी में गलती हो गया, इसलिए सब नहीं कट रहा, लेकिन यहाँ पर सब कट जाएगा दोस्तों अच्छा से गुना करने पर। एक बार हम गुना कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा गलती हो रहा है, तो अच्छा से गुना कर लिए, इसके बाद जो गुना करके आया है वहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, ABC प्लस A²B प्लस AB² प्लस AC² प्लस फिर इसे यहाँ पर A²C आया, अब यहाँ पर A²C आया था, फिर प्लस ABC आया था। देखिए इतना इसको गुना कीजिएगा एक को करके तो इतना आएगा, हम साइड में करके यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ से आपको लिख देना A²B माइनस AB² प्लस ABC प्लस ABC, और फिर माइनस AC² प्लस CA²। अब यहाँ पर सभी प्लस में है तो हम इसका 4AC लिख देंगे, 4ABC। अब A²B A²B AB² AC² और AC² और यहाँ पर A²C है, यहाँ पर भी A² है, ये आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत नहीं, तो यही इसका सही आंसर आएगा। आप अच्छे से गुना कीजिएगा दोस्तों, ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कैमरा नहीं चालू किया था और ऐसे ही भूख रहा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं आगे लिख दिया हूँ, वो शूटिंग नहीं हो पाया, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि अगला क्वेश्चन था कि y बराबर इतना तो सिद्ध करे, मतलब DC करके आपको इतना लाना है, इतना को हल करके। तो आपको इसमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या कुछ पुट करके फार्मूला बनाकर tan लाने की कोशिश करना है, क्योंकि E/tan है, तो यहाँ पर भी अगर tan आता है दोस्तों तो हम आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए हम क्या कहें कि x की जगह पर cos थीटा ले लिए हैं, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम cos थीटा रख दिए हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि 1 + cos थीटा बराबर 2 cos² थीटा होता है।
और ई प्लस में है तो ई कोस में होता है दोस्तों, और यहाँ पर माइनस है तो ये साइन में होता है। तो हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये माइनस में है तो यहाँ पर साइन में हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, अगर नहीं पता है तो साइड में लिखकर आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर हो जाएगा ये प्लस में तो कोस थीटा बाई 2, और ये माइनस में तो 2 साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर टेन इनवर्स इंटू, यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है मानिए 2 गो है तो इसका स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा दोस्तों, और लेकिन 2 के जगह पर 4 रहता तो उसका भी स्क्वायर से रूट हट जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए 2 के अंदर मतलब 2 के साथ रूट रह जाएगा, और इसका हम रूट हटा सकते हैं स्क्वायर से। इसी तरह सभी का हट जाएगा, क्योंकि 2 गो के बदले एक गो, लेकिन 2 एक ही गो है दोस्तों, इसलिए उसके से रूट नहीं हटा। यहाँ पर साइन है तो आप अच्छे से लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको √2 कॉमन ले लेना, दोनों में है दोस्तों तो हम कॉमन ले सकते हैं कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे भी हम ले सकते हैं √2 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें, तो मैंने बताया था दोस्तों कि आपको एक फार्मूला बनाना है, कुछ भी करके यहाँ पर tan का फार्मूला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर साइन है, और अगर इसमें हम कोस भागा दे देते हैं तो साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है। तो ये ला आपको देखना दोस्तों कि इधर क्या है, इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको लाने की कोशिश करना tan। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू, देखिए यहाँ पर tan लाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश एवं हर में कोस थीटा बाई 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू √2 से √2 काट दीजिए, तो यहाँ पर कोस थीटा बाई 2, और नीचे क्या भाग दे रहे हैं कोस थीटा बाई 2, फिर माइनस साइन थीटा बाई 2, फिर यहाँ पर कोस थीटा बाई 2, तो नीचे भी वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि अंश एवं हर दोनों में कर रहे हैं, साइन थीटा बाई 2 यहाँ पर कोस थीटा बाई 2। अब इसे हम काट देंगे, कोस से कोस काट जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर नहीं काटेगा, साइन बाई कोस आपको पता होगा कि tan होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स इंटू 1 कट गया तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2, साइन बाई कोस क्या होता है tan होता है, और यहाँ पर दोस्तों प्लस चलते आ रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, माइनस प्लस यहाँ पर प्लस है tan थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है, अगर 1 के जगह पर हम π/4 रख दें, नहीं तो ऐसे ही भी दोस्तों tan के जगह पर पाई बाई, यहाँ पर देखिए 1 रखिए, और 1 के जगह पर हम π/4 लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, फार्मूला बनाने के लिए। tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 देखिए यहाँ पर हम 1 क्यों गुना किए हैं, यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए। अगर हम 1 इसमें गुना कर देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1 लिखे दोस्तों फार्मूला बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर tan x के जगह पर क्या है π/4, और y के जगह पर क्या है थीटा बाई 2। इसका फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, ये हो जाएगा tan इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर माइनस तो माइनस दे देंगे, x के जगह पर π/4 और y के जगह पर थीटा बाई 2 है, तो क्या हो गया tan इंटू एक्स माइनस वाई के फार्मूला पे, ये आपको पता होगा फार्मूला। अब यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे पूरा को x मान लेंगे, tan इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है x होता है, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर शुरू में था y बराबर π/2 माइनस थीटा बाई 2, ये फार्मूला का अनुसार हो गया x के जगह पर इतना था तो हम पूरा लिख दिए। अभी लेकिन बोल रहा था कि dy/dx सिद्ध करे उतना, तो यहाँ पर अब इसका हम d से निकालेंगे, तो यहाँ पर जो थीटा आपको दिख रहा है पहले उसका मान रख लेते हैं, π/2 माइनस थीटा का मान क्या माने थे दोस्तों, शुरू में ही माने थे हम कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर x बराबर माने थे, देखिए यहाँ पर x बराबर माने थे कोस थीटा। तो अगर हम इसका थीटा का मान निकालते हैं तो कोस इनवर्स, कोस को उठा के ही बटे लाएंगे, तो ये कोस इधर आकर इन्वर्स में हो जाएगा और इधर थीटा का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं थीटा का मान कोस इनवर्स x/2। अब इसका हम डी से कर देंगे x के साथ, तो यहाँ π/2 है। तो आपको पता होगा कि कोई भी संख्या कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का DC दोस्तों 0 होता है,
नहीं तो आप यहाँ पर 1/2 d/dx पाई कर दीजिए और यहाँ पर 1 d/dx साइन इन कोस इनवर्स x कर दीजिए। तो पाई कांस्टेंट है 1/2 गुने 0 हो जाएगा कांस्टेंट का DC। यहाँ पर 1/2 गुने कोस इनवर्स का आपको पता होगा कि 1 - x² होता है। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, और फिर इधर ये बच जाएगा -1/2। नहीं, यहाँ पर माइनस में नहीं प्लस में आएगा। देखिए कैसे, कोस का जो DC होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 √1 - x²। यही हमें लाना था दोस्तों RHS में, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर कि यदि f(x) बराबर इतना जबकि x बराबर डज नॉट इक्वल 0 तो फलन f(x) संतत की जांच करें x बराबर 0 पे। तो आपको एक प्लस का मान रख देना, एक माइनस का मान रख देना, और दोनों का मान अगर 0 या बराबर आ गया तो फलन संतत है, और अगर नहीं आया तो असंतत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल में ये दिया है, क्या दिया हुआ, f(x) बराबर x इंटू साइन 1/x इतना दिया हुआ है। तो हम लिमिट में क्या करेंगे, पहले दोस्तों x टेंड टू 0 पे प्लस ले लेते हैं, f(x) बराबर क्या दे x साइन 1/x। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे लिमिट x टेंड टू 0, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, x साइन 0/1/0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 0 से हम गुना कर देंगे तो सभी संख्या 0 हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों LHS। यहाँ पर LHS में आपको देना है प्लस, और RHS में क्या देना है, माइनस। तो यहाँ पर आप RHS से लिमिट x टेंड टू 0 पे माइनस। तो यहाँ पर फिर से हम f(x) का मान लिख देते हैं दोस्तों, क्या था, x इंटू साइन 1/x, और यहाँ पर फिर हम मान रख देंगे लिमिट x टेंड टू 0। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है फिर से आपको 0 रखना है प्लस में। तो यहाँ पर x इंटू साइन 1/0, यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो माइनस देना है आपको 1/, तो ऊपर माइनस चल जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडेफिनिट आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 बराबर, यहाँ पर इंडेफिनिट आ जाएगा दोस्तों, या 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी इंटू में 0 है तो पूरा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लिखेंगे यहाँ LHS बराबर है RHS, क्या f(x) बराबर 0, दोनों का मान क्या 0 दोस्तों, तो इसलिए फिर लिखेंगे अतः इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो यही पूछ रहा था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है समाकलन करें, आई नहीं दिया हो तो आपको मान लेना। देखिए इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, कि अगर यहाँ पर 1 + sin² x रहता तो इसका हम फार्मूला लगाकर इसे आगे सोल्व कर पाते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कुछ गुना भी करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आसानी से फार्मूला बन सकता है। तो गुना करने का इसमें एक तरीका होता है दोस्तों, परमेयकरण। आपको पता होगा परमेयकरण के बारे में, कि अगर हम परमेयकरण करते हैं इसका 1 + sin x का, तो जो नीचे रहता उसी से गुना करते हैं, सिर्फ उसका साइन बदल जाता, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता। तो यहाँ पर हम परमेयकरण करेंगे फार्मूला बनाने के लिए। तो ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों, तो गुना होकर उतना ही रह जाएगा, और नीचे क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 1 - sin² x हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 1 - sin² x आया, तो इसको हम बदल कर लिख सकते हैं cos² x, 1 - sin² को लिख सकते हैं cos² x। अब यहाँ पर दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, आई बराबर 1/cos² x हो जाएगा दोस्तों dx, और माइनस फिर से यहाँ पर साइन को भी अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos² x। तो cos² x को क्या करते हैं, 2 को तोड़ के लिखते हैं, 2 को तोड़ के लिख दें दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कि दोनों का मान अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पर 1/cos है तो इसे हम sec² x भी लिख सकते हैं dx, और माइनस देखिए यहाँ पर हम तोड़े कि sin/cos, एक tan हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो एक 1/cos, तो ये sec हो जाएगा। तो sin/cos tan x, और 1/cos बराबर क्या होता है sec x dx। अब आपको पता होगा कि sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और फिर माइनस दे देंगे, और इतना का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों sec x होता है, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देते हैं। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है सिद्ध करें। इतना दोस्तों LHS से हल करें या RHS से करें, कोई भी आपको 2 में से एक बुलाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि LHS से हल करेंगे, क्योंकि इससे छोटा से बड़ा लाने में आसानी होता है, और बड़ा से छोटा लाने में बहुत कठिन है। तो यहाँ पर क्या इसका स्क्वायर दिया हुआ दोस्तों, तो इतना का एक फार्मूला मैंने बताया था थ्योरी में, इतना बराबर क्या होता है।
अगर इसमें स्क्वायर नहीं होता, लेकिन स्क्वायर है तो हम स्क्वायर देते चलेंगे। यहाँ पर ए बी हो जाता और ये क्रॉस में है दोस्तों तो साइन में हो जाएगा, और अगर यही यहाँ पर इंटू रहता तो ये कोस में हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, साइन दे देंगे, और स्क्वायर तो स्क्वायर भी दे देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइन को बदल देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। इतना हम बदल दिए, तो ये जो यहाँ पर है इसको हम अंदर गुना कर देंगे। तो पहले 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा 1 के साथ। अब बीच में माइनस करेंगे तो फिर अब ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के साथ। अब इतना देखिए आ गया यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला और होता है क्या, कि अगर कोस यहाँ पर दोस्तों ये ए इंटू बी, मैंने बताया कि अभी अगर इसके जगह पर इंटू रहे तो इसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए इतना बराबर दिया हुआ इतना, तो इतना के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। इतना के जगह पे दोस्तों हम लिख दिए ए इंटू बी। अब देखिए इसको हम सारणिक के रूप में लिखते हैं, नहीं तो पहले तोड़ लेते हैं क्योंकि दो हुआ। तो यहाँ पर ए वेक्टर कर देते हैं, और ये बी वेक्टर और बी वेक्टर कर देते हैं। फिर इसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इधर ए इंटू बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम सारणी के रूप में लिखेंगे। कैसे, एगो इसका लेना और एगो इसका लेना, ए इंटू ए, यहाँ पर आपको वेक्टर देते चलना, और एगो इसका लेना ए इंटू बी, फिर एगो इसका लेना ए इंटू बी, क्योंकि इसमें दो गो है और इसमें भी दो गो है, एगो बच गया दोस्तों बी इंटू बी। अब देखिए जब इसको हम सारणी के जैसे गुना कर देते तो वैसे करेंगे, तो ई ए इंटू ए आ जाएगा, फिर बी इंटू बी आ जाएगा, और ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमें लाने के लिए बोल रहा था दोस्तों। तो यह हमारा आगे RHS प्रूव है। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 मार्क्स वाला, और इसके बाद सभी 7 मार्क्स वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए 75% मामले में सत्य बोलता है तथा बी 80% मामले में, तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों विरोधाभास होने की प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए कितना परसेंट सत्य बोलता है और बी कितना परसेंट सच बोलता है और कितना परसेंट झूठ भी बोलता है, क्योंकि क्या अथी है कि ए ही सच बोल रहा है और बी झूठ ही बोल रहा है। तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे दोस्तों कि पहले ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, तो ए कितना है 75% है बोलने की प्रायिकता। यहाँ पर मान लेते हैं हम पी ए बराबर 75%, और 75% को हम 75/100 भी लिख सकते हैं परसेंट को हटाने के बाद। और फिर बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, तो यहाँ बी मान लेते हैं, तो बी का कितना 80% है, तो 80% को हम 80/100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए के सत्य बोलने की प्रायिकता और बी के और तथा बी के भी, तो बोल रहा है कि दोनों नहीं हो सकता दोस्तों। एक सत्य बोल रहा है तो दूसरा का झूठ भी बोल रहा होगा, या बी सत्य बोल रहा होता तो ए झूठ बोल रहा होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सत्य बोलने की प्रायिकता निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या पता कि ए झूठ भी बोल रहा हो या बी सत्य बोल रहा हो, तो यहाँ पर दोनों को हम झूठ बोलने की भी प्रायिकता निकाल लेते हैं। ए के झूठ बोलने की प्रायिकता, झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी भाई, यहाँ पर तो हम ए मान लिए, तो यहाँ पर हम P' ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो 75/100 है, तो देखिए जब यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों कि झूठ बोलने की प्रायिकता एवं प्लस सत्य बोलने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। मैं इधर बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर सत्य बोलने की प्रायिकता मान लीजिए ई प्लस झूठ बोलने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर P' का मान निकालते हैं तो 1 माइनस इसको उठाकर ई पट्टी कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों झूठ की होने की प्रायिकता 1 माइनस PA हो जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, PA का मान 75/100 है, तो यहाँ पर हम इतना रख देते हैं और इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, और 100 में से 75 हटा देंगे तो 25 आ जाएगा। यानी ए के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या आई 25/100 आया। अब बी के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है कि बी सच बोल रहा हो और ये ही झूठ बोल रहा हो, तो यहाँ पर बी निकाल लेंगे। अब पी तो यहाँ पर भी डैश निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बी होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 माइनस PB हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस बी का मान कितना था 80/100, 100 एलसीएम हो जाएगा, और 100 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पर 20/100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों के सत्य एवं झूठ बोलने की प्रायिकता निकल गई है। इसके बाद हम दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी एक
तथ्य पर दोनों की विरोधाभास होने की प्रायिकता बराबर। देखिए यहाँ पर जो 4 निकाले हैं दोस्तों हम प्रायिकता, इसी में आपको क्या करना, देखिए जो ए है वो सत्य बोल रहा है, यहाँ पर पहले पी ए कर देते और फिर इसमें क्या था कि बी झूठ बोल रहा था, तो क्या गारंटी कि वही सत्य और ये झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे और फिर बीच में प्लस देंगे, पी ए हो गया और यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब जो बी के झूठ बोलने की प्रायिकता है तो यहाँ पर डैश हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी का सत्य बोलने की भी प्रायिकता हो सकती है, तो यहाँ पर अभी हम देंगे नहीं, यहाँ पर हुआ झूठ बोलने की प्रायिकता, बी झूठ बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य ए सत्य बोल रहा होगा या बी, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इसी में आपका मान रख देना है, जो हम चारों का मान निकालें। तो यहाँ पर फिर सभी का मान हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, इसका मान 75/100 था और ये डैश वाला यहाँ पर हम 20/100 निकाले हैं, प्लस नहीं गुना करना है आपको 20/100, फिर प्लस ए का मान, तो यहाँ पर ए का मान 25/100, फिर प्लस इसका मान 80/100। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 दूनी 150 और इसका 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 20 था तो 1 ही जीरो और नीचे फिर 2 2 4 जीरो हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 25 चौक 25 अट्ठे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और 1 जीरो और नीचे फिर 4 जीरो, 2 2 4 जीरो और यहाँ 25 अट्ठे 200। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अभी सिर्फ 2 जीरो ही काटते हैं, क्योंकि दोनों में अगर नीचे 100 रहता है तो हम आसानी से उसका एलसीएम ले सकते हैं 20/100। देखिए दोनों में नीचे 100 है दोस्तों, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा और ऊपर जुट के फिर 35/100 आ जाएगा। तो बोल रहा था कि प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, अगर 100 को ऊपर भेज देते हैं तो प्रतिशत बराबर ही 100 होता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 35%। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में सभी 7 मार्क्स वाले बता देंगे।